Hello friends, welcome to Mechanical Alphabet channel. After a long time, I come here to teach you. So let's start. In our previous lecture, we have studied about Kurzbach equation. हम लोगों ने Kurzbach equation के बारे में पढ़ा था. आज Grashopp's law देखते हैं. तो Kurzbach का इक्वेशन दिया गया था ये f इक्वल टू 3n-1. यहाँ आप l का भी यूज कर सकते हैं. नंबर ऑफ लिंक होता है 2j माइनस h, मतलब यहाँ पे लोअर पेयर और हाई पेयर के लिए होता है. तो उन्होंने एक एनालिसिस किया, ग्रासॉफ ने कुर्ज़बैक इक्वेशन पे एक एनालिसिस किया. एनालिसिस किस कंडीशन पे था कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 रहे और हायर पेयर आपका 0 रहे. तो उन्होंने क्या एनालिसिस किया, उन्होंने एनालिसिस किया कि ये जो मशीन में जो हमारी लिंक लगती है, नंबर ऑफ लिंक इवन नंबर में लगती है और मिनिमम नंबर ऑफ लिंक क्लोज चेन फॉर्म करने के लिए कितनी लगती है. तो इसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पे. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यहाँ पे 1 पुट किया और 3 यहाँ पे n की जगह हम यहाँ पे l ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा पड़ेगा. 3l माइनस 1 आपका ये 2j और यहाँ पे 0. h तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो क्योंकि h हम यहाँ पे हमने 0 लिया है. तो इसको हम उधर करते हैं कि इस साइड हमारा 0 हुआ और ये आपका 3l माइनस 3 माइनस 2j माइनस 1 और ये आपका 0 इक्वल टू 3l माइनस 2j माइनस 4. तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो 3l माइनस 2j माइनस 4 इक्वल टू 0. यहाँ पे इवन नंबर है 4 और 2 से कोई भी नंबर j में अगर हम पुट करें, मल्टीप्लाई किया जाए, इवन नंबर से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो इवन नंबर ही आता है. तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर ऐड हो जाएगा और इवन नंबर को अगर हम 3l से किसी भी नंबर से घटाएं, माइनस करें और 0 आए तो ये मस्ट है कि आपका 3l भी इवन नंबर होगा. ये आपका 3l मस्ट बी इवन नंबर. यहाँ का इवन होगा कैसे, ये भी इवन और ये भी इवन, क्योंकि 4 इवन होता है और 2 में आप किसी का भी गुणा करेंगे तो वो इवन आएगा. तो इसको ये माइनस में ऐड हो जाएगा. तो फिर जो भी यहाँ पे इवन नंबर आएगा उसको आप 3l से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं और आंसर में 0 आ रहा है, ये भी एक इवन नंबर है तो आपका 3l इवन होगा. सीधी सी बात है. और अगर 3l आपका इवन है तो l मस्ट भी इवन होगा. ये भी मस्ट भी इवन. तो ग्रासॉप्स ने क्या पता लगाया, ग्रासॉप्स ने पता लगाया कि ये जो आपके लिंक है, लिंक ये आपके इवन है. लिंक क्या है आपके इवन, मतलब कि 2 4 6 16. यहाँ पे ऑड नंबर के लिंक मशीनरी में आपके यूज नहीं होगा. अच्छा, अगर हमें मशीन में इस लिंक का यूज लेना है तो एक क्लोज चेन चाहिए उस लिंक का. तो क्लोज चेन किससे क्या, दो नंबर ऑफ 2 लिंक से क्लोज चेन बन सकता है. ये एक लिंक आपने ऐड किया और एक लिंक आपने यहाँ पे ऐड किया तो क्लोज चेन नहीं हुआ. हमें अगर एक क्लोज चेन चाहिए तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए. तो l मिनिमम हमें 4 चाहिए, तभी हमारा एक मैकेनिज्म बन सकता है ग्रासॉप्स के अनुसार. और यहाँ पे अगर बता दें कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा f1 लिया गया है क्योंकि जनरली हमें मशीन में कंस्ट्रेंट मोशन चाहिए, डिजायर्ड मोशन चाहिए, प्रिडिक्टेबल मोशन चाहिए, जो कि हमें पता है, जो निश्चित सर्टेन मोशन होता है. अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो आउटपुट आता है इनपुट देने के बाद वो फिक्स नहीं रहेगा. वो एक या मतलब दो आउटपुट हो सकते हैं जिससे एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं. तो यहाँ पे इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिया गया है. ओके, अब क्या आता है, तो ग्रासॉप्स से हमें पता लगा कि मिनिमम नंबर ऑफ लिंक जो हमारा है, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक हमारा कितना, 4 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होनी चाहिए. तो इससे हमारा क्या क्या बनता है, कितने मैकेनिज्म बनते हैं. इससे हमारे मेनली 3 मैकेनिज्म बनते हैं. पहला मैकेनिज्म आपका बनता है 4 बार मैकेनिज्म. जैसे आपका पहला 4 बार मैकेनिज्म बनता है. दूसरा कौन सा मैकेनिज्म बनता है,
सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। और आपका इससे तीसरा कौन सा बनता है? तीसरा आपका इससे बनता है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इससे आपके 3 मैकेनिज्म बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जितना भी स्टार लगाना है 4 बार मैकेनिज्म का लगा लें। गेट और जेई एसएससी जेई में आपका इससे हर साल 1 या 2 प्रश्न आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या होता है, 4 बार में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और लिंक नंबर ऑफ लिंक आपके 4 होते हैं। और इसमें क्या होता है, 4 ही टर्निंग पेयर होते हैं, 4 टर्निंग पेयर होते हैं इसमें। और इसमें भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और नंबर ऑफ लिंक 4, और इसमें आपके 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर होता है आपका। और इसमें भी आपका जो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, नंबर ऑफ लिंक 4 ही होते हैं, और इसमें आपके 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर होते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए, तो 4 बार मैकेनिज्म हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छे से देखते हैं। फोर बार मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 बार मैकेनिज्म ये है कि भी नहीं है। इसको बनाते हैं आपका, और ये आपका यहाँ से अच्छा है। ड्राइंग तो हमारी बहुत खराब है, तो माइंड ना करिएगा। मान लीजिए इसको 1 2 3 4। अब इसको चेक करते हैं कि 4 बार मैकेनिज्म है कि भी नहीं है। तो 4 बार मैकेनिज्म के लिए सबसे हम लोग की कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन थी इसमें 4 टर्निंग पेयर और 4 लिंक होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 लिंक है, टर्निंग पेयर 1 2 3 4, कोई सा भी काउंट कर लीजिए, 4 टर्निंग पेयर है। तो कुछ इसका टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि 4 बार मैकेनिज्म में क्रैंक क्या होता है, रोकर क्या होता है, कपलर क्या होता है। फिर ये पता करेंगे कि कैसे ये सब मिलते हैं। तो इनपुट और आउटपुट की बात करें, तो इनपुट और आपका आउटपुट, इनपुट या आपका आउटपुट, ये हमेशा फिक्स लिंक के करस्पॉन्डिंग मिलते हैं। चाहे आप इसको इनपुट मान लें, इसको आउटपुट मान लें, चाहे इसको आउटपुट, चाहे इसको इनपुट मान लें, चाहे इसको आउटपुट मान लें। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रूट आपको क्रश करना है, तो आप इस लिंक को आगे जाकर प्रेस करेंगे तो ये फ्रूट दब जाएगा, प्रेस हो जाएगा, और जो भी आपको जूस वगैरह मिलना मिल जाएगा। या फिर आप इसको इधर रखें, इसको प्रेस करें, तो आपका इनपुट और आउटपुट आपको ये आपको गेट होता है, गेट करस्पॉन्ड टू फिक्स लिंक, फिक्स लिंक के करस्पॉन्ड आपको ये इनपुट और आउटपुट मिलता है। अब अगर आपकी कोई सी लिंक, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, पहले इसके जो मैं कंडीशन बताने जा रहा हूँ, ये इनपुट के लिए भी अप्लाइड है और ये आउटपुट के लिए भी अप्लाइड, दोनों के लिए। तो चाहे आपका इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, अगर वो आपका रोटेशन करता है, पहली बात आप जान लीजिए कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो ये इसमें रोटेशन करेगा। चाहे ऊपर जा सकता है, ट्रांसलेटिंग मोशन कर सकता है, अप एंड डाउन नहीं जा सकता, ये सिर्फ रोटेशन कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो सिर्फ ये रोटेट कर सकता है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है, रोटेट, इसका रोटेशन कर लें, रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री है। 360 डिग्री अगर रोटेट कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपका लिंक क्या है, क्रैंक है। अगर ये 360 डिग्री कोई, ये आपकी लिंक मान लीजिए, और ये पूरा इस तरीके से घूम रही है 360 डिग्री, तो ये आपका क्रैंक है, चाहे आउटपुट हो चाहे इनपुट हो। और अगर कोई लिंक आपका रोटेशन कर रही है,
रोटेशन कर रही है और ये आपका लेस देन 360 डिग्री है, तो क्या हो रहा है, ये आपका रोकर है, इसको ROCKER। रोकर का आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो जो गाड़ी के वाइपर्स होते हैं, वाइपर जो शीशे पे लगे रहते हैं, वो आपके रोकर होते हैं। वो इस तरीके से गए लेफ्ट से राइट, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ये आपका रोकर होता है। और क्रैंक आपका पूरा टर्न होता है। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों के लिए ये चीजें होती है। अब आता है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन से हमें डिफरेंट डिफरेंट लिंक मिलती हैं, डिफरेंट लिंक नहीं, इन्वर्जन से हमें डिफरेंट मैकेनिज्म मिलते हैं। द मैकेनिज्म विच इज ऑप्टेड बाय फिक्सिंग द डिफरेंट लिंक एट अ टाइम। तो हम जो किसी एक टाइम पे जो डिफरेंट लिंक फिक्स करते हैं, उससे हमें मैकेनिज्म मिलते हैं, उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। जो हमें इन्वर्जन मिलता है, तो इन्वर्जन क्या होता है, मैकेनिज्म which is obtained by fixing different links at a time मैकेनिज्म विच इज ऑप्टेंड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक एट अ टाइम। तो उसी हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, ये एक्चुअली होता है नंबर ऑफ लिंक के बराबर होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक। ये जो आपका इन्वर्जन होता है, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। और इसका अगर रियल फार्मूला देखा जाए, मतलब रियल में किस तरीके से वो करते हैं, इन्वर्जन क्या होता है आपका, लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक। चीजें तो ये है कि जितना लिंक होता है उतना इन्वर्जन होता है, लेकिन हमारे काम में जो इन्वर्जन आते हैं वो या तो कभी कभी इक्वल में आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये आपके लेस देन होते हैं, इससे थोड़ी एक कमी होता है। जैसे कि इसका इन्वर्जन हम देखते हैं, 4 बार लिंक के सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ लिंक कितनी है, 4। तो इसमें हमें इन्वर्जन कितना मिलेगा, इन्वर्जन हमें 4 मिलेगा। पहला कौन सा मिलेगा, या तो हमें डबल क्रैंक मिल सकता है, दूसरा या तो हमें डबल रोकर मिल सकता है, और या तो तीसरा हमें एक क्रैंक रोकर मिल सकता है, और चौथा हमें क्या मिलेगा, रोकर क्रैंक। रोकर क्रैंक। अब ये क्रैंक रोकर और रोकर क्रैंक बात तो एक ही है। अब चाहे पहले क्रैंक मिल रहा है बाद में रोकर, चाहे पहले रोकर बाद में क्रैंक, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, दोनों चीज एक ही। इसलिए आपका जो इन्वर्जन है ये लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक के बराबर होता है। Perhaps you have understood finally। मिटा देते हैं। तो ग्रेसॉप्स लॉ ने इन्वर्जन के लिए कहा था, ग्रेसॉप्स लॉ 4 बार लिंकेज के लिए उन्होंने कहा था, इन्वर्जन के लिए 4 बार लिंकेज सिस्टम है। Grashopp's law states that for a 4 bar linkage system, the sum of shortest and longest link is less than or equal to sum of remaining 2 link, so that the shortest link of a system can rotate fully with respect to neighbor link। ये कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। Grashopp's law ने कहा कि किसी भी 4 बार लिंकेज सिस्टम में जो हमारा 4 बार मैकेनिज्म है, उसमें द सम ऑफ शॉर्टेस्ट, ये ऐसा शॉर्टेस्ट हुआ, एंड लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन एंड इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग अदर 2 लिंक्स। 2 इधर हो गए तो 2 इधर बचेंगी,
तो जो रिमेनिंग टू लिखे उनको P प्लस Q कहता हूं मैं। तो अगर ये लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का सम आपका अगर हो रहा है इससे क्या कहते हैं शॉर्टेस्ट से इक्वल लॉन्गेस्ट जो बची लिंक है इनसे लेस या इक्वल हो रहा है, फिर से बता दे रहा हूँ कंफ्यूजन हो गया। जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का सम है ये अदर रिमेनिंग लिंक के अगर इक्वल या फिर लेस देन हो रहा है तो ग्रेसॉफ्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है और उनके हिसाब से तब इन्वर्जन जो है वो फॉलो होंगे। तो अगर ये लॉ सेटिस्फाई हो रहा है तो इन्वर्जन क्या होगा, इन्वर्जन आप देखिए अगर पहले हम इसको लेते हैं इस तरीके से इसको S प्लस L लेस देन P प्लस Q। अगर ये आपका लॉ सेटिस्फाई हो रहा है तो जो उनके इन्वर्जन बताए गए हैं वो सब फॉलो होंगे। तो लॉ कैसे से मान लीजिए आपका ये 10, 40, 50 और ये 100। तो सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, तो शॉर्टेस्ट 10 हुआ, लॉन्गेस्ट 100 हुआ और ये इधर कितना 50, 40 बचे 90। इसको हम 40 प्लस 50 कर दें तो ये क्या हो रहा है 100 था, सॉरी 110 हुआ और ये कितना हुआ 90 हुआ। तो ये क्या हो गया, ये ग्रेटर हो गया। तो अगर ये चीज ग्रेटर आ जा रहा है ग्रेसॉफ्स लॉ के अनुसार, अगर ये ग्रेटर आ जा रहा है तो ये इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है और आपको डबल रोकर मिलेगा, है ना, आपको डबल रोकर मिलेगा। और अगर ये चीज यहाँ पे मान लीजिए 70 हो जाए, अब अगर देखा जाए अब ये लॉ को सेटिस्फाई करेगा 70, 10, 80 शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट को आपने ऐड किया 80 और इसके बाद 50, 40, 90। तो ये आपका लेस देन हुआ, मतलब इसने ग्रेसॉफ्स लॉ को सेटिस्फाई किया है। देखिए आप, तो ग्रेसॉफ्स लॉ को सेटिस्फाई किया है तो उन्होंने कहा था कि अगर इस ग्रेसॉफ्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या पाएंगे कि शॉर्टेस्ट लिंक कैन रोटेट फुली विथ रिस्पेक्ट टू नाइबर लिंक। मतलब कि अगर कोई शॉर्टेस्ट या कोई भी लिंक आपका अगर फुली रोटेट कर रहा है तो हमें कंटिन्यूअस मोशन मिलेगा, एटलीस्ट हमें एक क्रैंक मिलेगा। ग्रेसॉफ्स लॉ ने कहा कि जब हमारा इक्वेशन ये फाउंड होगा तो हमें एटलीस्ट एक कंटिन्यूअस मोशन मिलेगा, एक या फिर एक क्रैंक मिलेगा, बात एक ही है। डिसकंटिन्यूअस मोशन कैसे हो गया, अगर ये ग्रेटर हो गया तो डिसकंटिन्यूअस कैसे हुआ, रोकर मिला। डिसकंटिन्यूअस ऐसे हो गया जैसे ये आपका कोई लिंक है ऐसे गया, अभी वापस आ रहा है, फिर गया फिर वापस आ रहा है। तो जैसे अभी ऐसे जा रहा है, अब इसको रिटर्न होना है तो ये इस तरीके से वापस आएगा। तो जब इस तरह जा रहा था फिर इधर आने के लिए 1 सेकंड यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुका, तभी ये ऐसे जा रहा था फिर ऐसे हुआ, तो यहाँ पे मोशन डिसकंटिन्यू हो गया, मोशन आपका डिसकंटिन्यू हो गया। तो अगर ग्रेसॉफ्स लॉ का यहाँ पे जो लॉ है फॉलो होगा तो हमें कंटिन्यूअस मोशन मिलेगा, मतलब एक एटलीस्ट एक क्रैंक मिलेगा और इन्वर्जन जो मिलते हैं तब वो इन्वर्जन हमारे काउंट किए जाते हैं, फॉलो होते हैं, वो इन्वर्जन तब सही निकलते हैं जो उनके द्वारा दिए गए हैं। तो इन्वर्जन उनका फर्स्ट क्या है, उनके हिसाब से अगर हम शॉर्टेस्ट को फिक्स करें, शॉर्टेस्ट को मान लीजिए इसका ये 10, ये 20, ये 30 ये सेंटीमीटर में और ये 5 सेंटीमीटर में, शॉर्टेस्ट को अगर हम फिक्स कर दे रहे हैं, शॉर्टेस्ट को अगर हम फिक्स कर लें तो हमें क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट को फिक्स करने के बाद हमें डबल क्रैंक मिलेगा, डबल क्रैंक। अब ये मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं होगा, एनिमेशन से दिखाता, आप डबल क्रैंक का एनिमेशन यूट्यूब पे देख सकते हैं। शॉर्टेस्ट को फिक्स करने पे हम क्या मिला, डबल क्रैंक। अगर हम एडजेसेंट ऑफ शॉर्टेस्ट फिक्स करें, एडजेसेंट ऑफ शॉर्टेस्ट को फिक्स कर दें, हमारा एक था इन्वर्जन, दूसरा इन्वर्जन है। तो अगर हम इसको फिक्स करते हैं कैसे होगा, एडजेसेंट शॉर्टेस्ट ऑफ एडजेसेंट
सेल। तो सबसे शॉर्टेस्ट कितना है आपका 5 है ये, और इसके एडजेसेंट वाला आपने फिक्स किया है ये 15 सेंटीमीटर एडजेसेंट वाला। तो हमें क्या मिलेगा इससे, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा 1 क्रैंक एंड 1 रोकर, एक क्रैंक और एक रोकर इससे मिलेगा। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा ये है कि अगर हम शॉर्टेस्ट को कपलर बना दें, अगर हम शॉर्टेस्ट को कपलर बना दे रहे हैं, कपलर मतलब ये हुआ आपका कपलर। इसका काम क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट द मोशन फ्रॉम दिस लिंक टू दिस लिंक, फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक। तो मान लीजिए ये ऐसा हुआ, ये आपका कपलर, शॉर्टेस्ट को आपने कपलर कर दिया, ये फिक्स कर दिया, इसको आपने अगर कपलर कर दिया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, रोकर और रोकर, डबल रोकर मिलेगा आपको यहाँ पे, डबल रोकर, रोकर और रोकर। तो S प्लस एल इज लेस देन एंड इक्वल टू P प्लस क्यू होगा। तो इससे हमें गारंटी नहीं मिलती कि हमें कंटिन्यूअस मोशन मिलेगा, इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी की गारंटी हमें सब मिलती है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें एक कंटिन्यूअस मोशन मिल सकता है या फिर एक क्रैंक मिल सकती है। तो ये हमारे ऊपर है कि उसको अगर हमें रोकर में चेंज करना है, क्रैंक में चेंज करना है। लेकिन अगर S प्लस एल ग्रेटर देन P प्लस क्यू अगर आ रहा है तो ये कंफर्म है कि हमें डबल रोकर मिलेगा, उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, गारंटी डबल रोकर मिलेगा। Perhaps you have understood well this। लेस देन वाली कंडीशन ये हमने बता दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इक्वल टू वाली कंडीशन बता देते हैं। S प्लस एल इक्वल टू P प्लस क्यू, अगर ये कंडीशन आ रहा है और इसमें अगर आपकी लिंक डिफरेंट है, आप देखिए इसमें मान लीजिए लिंक 2 3 4 5, ये आपकी लिंक है, ये चारों लिंक आपकी डिफरेंट है, 1 2 3 4 5। तो अगर S प्लस एल, इसको देख लीजिए, लॉन्गेस्ट 5 है, शॉर्टेस्ट ये है, तो 5 प्लस 2 और 4 प्लस 3, तो 7 और ये 7, ये आपको बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये लेस देन वाली कंडीशन है, ये इक्वल वाली कंडीशन को पास कर रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इक्वल हो और सारी लिंकें डिफरेंट हो, 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये होगा सेम एज S प्लस एल लेस देन P प्लस क्यू। जो कंडीशन S प्लस एल लेस देन P प्लस क्यू में था, वही कंडीशन इसमें आ जाएगा अगर आपकी लिंक डिफरेंट होगी और एडिशन इक्वल आएगा। कि शॉर्टेस्ट को फिक्स करोगे तो डबल क्रैंक मिलेगा, शॉर्टेस्ट फिक्स करोगे डबल क्रैंक मिलेगा, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट फिक्स करोगे क्रैंक रोकर, और कपलर को शॉर्टेस्ट को कपलर बना दोगे तो आपको डबल रोकर मिल जाएगा। ये जो 3 कंडीशन थी लेस देन वाली के, ये कंडीशन सेम है, इसमें हो जाएगा अगर ये कंडीशन होगा तो। अब देखिए अगर इस तरीके से आ रहा है, अगर आपकी लिंक बराबर आ रही है, इनको ऐड करो, 5 प्लस 2 शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, 5 प्लस 2 बराबर 5 प्लस 2 रिमेनिंग 2, लिंक कितना आ रहा है 7 प्लस 7 आ रहा है। इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, S प्लस एल इक्वल टू P प्लस क्यू। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है